हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो दोस्तों, आज ये हमारी पहली क्लास है। तो आज हमने वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चालू किया है। तो इस पे आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड 6 से लेकर के 12th के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चनों को हमने बनाने की कोशिश किया है उन क्वेश्चनों को। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वह किसका परजीवी होता है? तो जो प्लाज्मोडियम होता है किसका, कौन से उसका होता है? तो यह होता है मलेरिया रोग का। किसका? मलेरिया रोग का। अगला है कि प्रोजीट्रॉन किसका प्रतिकड़ है? तो जो प्रोजीट्रॉन होता है वह किसका प्रतिकड़ होता है? तो प्रोजीट्रॉन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। अगला है कि जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण है। तो जड़ों के जो रूपांतरण होते हैं, जड़ में जो रूपांतरण होता है तो उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई और शकरकंद। ये सभी किसके उदाहरण हैं? जड़ों के रूपांतरण हैं। और तने के रूपांतरण की बात की जाए तो तनों के रूपांतरण कौन कौन से हैं? तो जो तने में रूपांतरण हो जाते हैं जैसे आलू, अदरक और प्याज। फिर अगला क्वेश्चन कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो अगर ये व्यक्ति जो है स्वस्थ है तो उनमें खून की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होना चाहिए। फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बैलेंस किसकी वजह से होता है? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक। अगला है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं वह कहलाता है माइकोलॉजी। फिर अगला है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां किसकी किसकी बनी होती हैं? जो हमारी अस्थि होती है वह किसकी? उसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 46, मतलब कि 23 के जोड़े पे 23 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक। अगला है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में। और बात करें कि देखो, अस्थि मज्जा में जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के ऊपरी सिरे की ओर यानी कि ऊपर की ओर क्या पाई जाती है? लाल लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। और बीच में जो होती है वह पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो लाल अस्थि मज्जे के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और पीली अस्थि मज्जा के द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक। फिर अगला है कि इंसुलिन शरीर में बनती है। तो जो इंसुलिन है वह शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय में। अग्नाशय द्वारा। ठीक। तो अगर इंसुलिन यानी
इंसुलिन की आवश्यकता कब पड़ती है? देखो, जब हमारे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाते हैं। वह किसकी वजह से? इंसुलिन की कमी से। ठीक। तो जो इंसुलिन है वह कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। और अग्नाशय में कहाँ? तो बीटा सेल्स के द्वारा इसको आइसोलेट किया जाता है। किसको? इंसुलिन को। ठीक। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि को और भी क्या बोलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है वह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। ठीक। अगला, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो चलो, ये दो अभी जो नहीं दिख रहे हैं उनको बाद में। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है? तो गाजर। अगला है कि जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो, वो दोनों साफ साफ हो गए, है ना? तो ये क्या था कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्लैंड से। अगला है कि मछलियां सांस लेती हैं। तो जो मछलियां मछलियों में सांस कहाँ से लेती हैं? उनमें रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। ठीक। अगला है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। देखो, लाइकेन जो होता है, लाइकेन में कौन कौन से सहजीवी मौजूद होते हैं? कौन कौन से? जो जीवन भर साथ रहते हैं, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। एक क्या करता है? एक एक रहने को आवास देता है, तो दूसरा उसको पोषण प्रदान करता है। कौन? लाइकेन। ठीक। फिर अगला है, और लाइकेन ये किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन जो होता है प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक माने जाते हैं। और किस प्रदूषण के? तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगर जहां पे कहीं अगर प्रदूषण है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है, तो वहां पे ये उगते नहीं है। कौन? लाइकेन। ठीक। अगला है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। अगला है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन का जो रंग लाल होता है वह किसकी वजह से? आयरन की उपस्थिति की वजह से ही होता है। अगर वैसे बात की जाए कि हीमोग्लोबिन का रंग होता कैसे है, तो हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी कलर का। लेकिन उसमें किस वजह से? क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। लेकिन ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त की बात करें तो शुद्ध रक्त जो होता है वह कैसे रहता है? लाल चमकदार होता है। ठीक। अगला है कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो जो प्रोटीन का पाचन है होता है वो पूर्ण रूप से वह कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला है कि भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड ये तो बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई थी। तो इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला है कि काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं।
तो काला हीरा और काला सीसा किसको कहा जाता है? तो काला हीरा किसको बोला जाता है? तो काला हीरा बोला जाता है कार्बोनेडो को, कार्बोनेडो को। और आप लोग जानते होंगे कि काला सीसा किसको बोला जाता है? तो काला सीसा बोला जाता है ग्रेफाइट को। और ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट ये अधातु होती हुई भी कैसी होती है? विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन पाए जाते हैं। ठीक। अगला है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। तो जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है कौन सी? स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? एड्रिनल हार्मोन को। एड्रिनल हार्मोन को। अब इसको जीवन रक्षक हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जब कभी आप भय हो गया, यदि आपको दुर्घटना हुई, दुर्घटना में आपने बहुत ही भयानक मंजर देख लिया, या आपको ब्लड प्रेशर हो गया, यानी कि जब अपना रक्त दाब कम हो गया या कुछ भी हो गई, आप डर गए, ठीक। तो उस समय क्या करता है कि जो जीवन रक्षक हार्मोन यानी कि किस में पाया जाता है? तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड के सेकंड पार्टर जो मेड्यूला होता है, तो मेडुला में क्या होते हैं? दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? नर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो वो क्या करते हैं कि यानी कि हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? शरीर मेंटेन हो जाता है। ठीक। हमारी धड़कन चलने लगती है, ब्लड चलने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। तो इसलिए इनको जीवन रक्षक हार्मोन और लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, फ्लाइट फ्लाई हार्मोन्स भी कहा जाता है इन्हीं को। ठीक। अगला है किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है वह किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो वह होता है लाल रंग में। तो लाल रंग में जो प्रकाश संश्लेषण है वह बहुत अधिक होता है। ठीक। अगला है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम। अगला है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन कौन सी हैं? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम कहलाता है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम रोज सुबह आप लोगों को 8 बजे मिलेंगे यहीं पे, वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।